इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसके आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। ओह माय गॉड, मेरा दुपट्टा फंस गया। किसने कहा था ये 8 गज का दुपट्टा पहनने को? आई एम सॉरी, व्हाई आर यू स्क्रीमिंग एट मी? खालिद ना निकल गया। आइंदा आपके साथ आने में कम से कम 2 घंटे का मार्जिन जरूर दूंगा, क्योंकि आपको चल तैयार होने में भी 2 घंटे जरूर लगते हैं। लड़ क्यों रहे हो? मैं लड़ रहा हूँ। अब चलें, आपकी बकवास में भी टाइम वेस्ट होगा यहाँ। चलें, चलिए। बिलाखिर मेरी आंखें पथरा गई, क्योंकि उनमें कोई ख्वाब न था। अब आप लोग ही बताइए कि मैं किस तरफ जाऊं? इस तरफ कि जहां से मेरे सारे ख्वाब रुखसत हो चुके हैं, या इस तरफ कि जहां मेरा मुकद्दर एक स्याही है, एक अंधेरा है जिसने ऊपर से नीचे तक हर शय को अपने अंदर लपेट रखा? क्या ये स्याही मेरा मुकद्दर है? क्या मुझे इस स्याही के आगे घुटने टेक देने चाहिए? बोले। मैं जो कि एक आम सा आदमी हूं, एक मामूली सा आदमी, जिल्लतों और पस्तियों का आदमी, क्या एक आम सा खालिद, तुम मुझे एक्ट करना बता रहे थे या खुद एक्ट कर रहे थे? हाय खालिद। वेल डन, एक्सीलेंट। जबरदस्त यार। हाय। क्या? असल में ना हर डायरेक्टर में किसी न किसी जमाने में ये शौक मौजूद होता है कि वो आर्टिस्ट बने, और जब बेचारे को चांस नहीं मिलता तो खालिद की तरह डायरेक्टर बन जाते हैं। अच्छा बकवास ना करें आसिम, यही फील चाहिए मुझे, समझ रहे हो? कभी कभी कुछ पढ़ भी लिया करो, पढ़ने से डेप्थ पैदा होती है। अंडरस्टैंड? वैसे खालिद, ये तुम लोगों का स्टेमिना है, सुबह ऑफिस और शाम को थिएटर। माय गॉड, ये सब कुछ डेडिकेशन की वजह से होता है। तुम लोगों की तरह नहीं होता आराम तलब लोग, खून से सींचना पड़ता है, तब कहीं जाके कोई फील क्रिएट होती है। अंडरस्टैंड? ये इससे क्या हुआ? अभी तो ठीक ठाक था। क्या हुआ भाई? करिए थे ना भाई, ये दौरे अक्सर पढ़ते रहते हैं इनको इस तरह के। चल भाई चल। ओ सुनो, देर हो रही है, चलें निकलें, इनको हॉस्टल भी फेंकना है। हाँ चलते हैं। ये पकड़ो आसिम, फिर कल शाम 5:30 बजे मिलोगे। चल यार, देर हो रही है, चलो चलें आप भी मैडम साहब। आज फिर किसी बात पे लड़ाई हुई है ना तुम दोनों के बीच? ये जो गुस्सा तुम प्लेट पे उतारी हो, अगर ये प्लेट इसके सर पे दे मारो ना तो शायद बेहतर हो। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये सिर्फ तुम्हारे बर्थडे की वजह से ना, तुम्हारी बर्थडे की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, अदरवाइज आई वुडंट हैव कम हियर। देख रहे हो तुम कितनी इसको खुशी मिलती है मुझे अजियत देकर। हाँ वैसे ये बात तुम्हारी ठीक है, शक्ल से है थोड़ा सा खबीस। ये तो चाहता ही है कि मेरी और तुम्हारी लड़ाई हो जाए और ये तुम्हें ले उड़े। बड़ा गुन्ना है, जानता हूँ इस मोटे को। यू शट अप। अरे फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दो प्लीज, वरना नहीं तो। हाँ नहीं तो मैं इसके पैरों में गिरा रहूंगा। अरे अपने जूते संभालो, जूते गायब हो जाएंगे। जैसे आप है ना, आपकी शक्ल वैसे ही आप घटिया इल्जाम लायक करते हैं। बड़ी खुश हो रही हैं, बड़े दांत निकल रहे हैं आपके। आलिया यूं ही मुस्कुराती रहा करो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जो मुस्कुराहट है वो। ये भी ना बात। अब इस बोंगे को भी माफ कर दो प्लीज आलिया, मुझे अब माफ भी कर दो। माफ कर दूं? माफ किया तुम्हें। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों अपनी मोहब्बत को समंदर के पानी की तरह पुरसुकून क्यों नहीं रहने देते? आती हुई लहरों को क्यों पत्थर मार के तुम लोग डिस्टर्ब कर देते? बोलो यार खालिद, क्या करूं, गुस्सा दिमाग पे चढ़ जाता है मेरे यार। अच्छा तो इसको तुमने गुस्सा उतारने की मशीन समझ रखा है? यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। आलिया सॉरी, कोशिश करूंगा कि आइंदा सारी बातों पे अमल करूं। प्लीज माफ कर दो यार।
अरे तुम लोगों की खास चीज लाया था, 1 मिनट में आया अभी। चाहिए? माफ कर। वैसे आलिया, ये जो लड़का है ना, ये सारी जिंदगी इतना ही पागल रहेगा। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो ताहिर है ना, ये है बहुत अच्छा लड़का, है ना? पता नहीं क्यों खालिद, मुझे डर सा लगता है। जिसको हम जितना चाहें, जब वो पास आ जाए तो बहुत दूर नहीं हो जाता। हम लड़कियां चाहती हैं कि हमें खुले खत की तरह समझा जाए, 100%। और जो मर्द है ना, वो समझने या समझाने की असलियत से दूर रहना ही अपनी आफियत समझते हैं। लेकिन आलिया, इस बात की क्या गारंटी है कि जिसको हम जानने का दावा कर रहे हैं वो भी हमें जान रहा होता है? खालिद, तुमने कभी मोहब्बत की नहीं, वरना तुम मुझसे सवाल न पूछते। क्या मतलब? सोचने को बहुत कुछ है, और अगर नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या किया तुमने? खालिद, हटाओ, ये बिल्कुल फनी लग रहे हो तुम। तुम भी पहन के देखो। ओह नो! लो, यस। केक काटो ना, गला काटोगे मेरा? नहीं, मैं केक ही काटूंगा, आपका गला नहीं काटूंगा। वैसे ये है किस चीज का? चॉकलेट है, महंगा केक है, पैसे खर्च किए हमने। मैं काट दूं? वो जला, मैं काट रहा हूँ। ओके। जला तो लो पहले, कैंडल्स तो जलाओ। ओह नो, बिल्कुल ही ये तो बहुत कम है मतलब। गाँव से उठ के आए हो। What do you mean? कम है? बहुत ज्यादा। बस। क्या मतलब बस? सबको जलाओ ना। हाँ, बुड्ढा आदमी है, बुड्ढा। अब आपका गला ही कटेगा। इधर देना आप मुझे। उधर से। कोई काम भी ठीक नहीं कर सकते तुम। तुम तो बड़बड़ करती रहो अपनी। बात सुनो, do it like हाँ, ये भी ठीक ये देखो ना, बस अकल एक बहुत 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 तेज है। तेज। हाँ हाँ, बहुत बहुत तेज है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू खालिद, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोग प्लीज खाना खाए ना। मुझे यार वो ना तुम लोगों को भी बच्चा बनने का शौक होता है, मरवा दिया ना। पहले कौन खाएगा? मैं। चमची है ना तुम्हारी, खिलाओ इनको। यार ये क्या बात हुई? ये छोटा सा पीस ये नहीं होता खाली, ये बड़ा सा पीस। Excuse me. नहीं नहीं, Yes, इधर आ, इधर आ, yes, मेरी बात please. मेरी बात इधर आ, इधर आ। खाओ मेरी बात तो सुनो। Good. Happy birthday to you. ओके बाय आलिया। Bye bye खालिद। अरे हाँ आलिया, हाँ बोलो। पीछे से आवाज नहीं देते खालिद, बदशगुनी होती है यार, कितनी दफा समझाऊं। यार तेरे अंदर भी किसी खाला कुबरा या बुबरा की रूह घुस गई है, वो भी बुड्ढी रूह। हाँ आलिया, मुझे तुमसे काम था। हाँ बोलो। तुम्हें पता है मैं एक प्ले कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक लड़की की जरूरत है। लड़की चाहिए? मुझे ले लो, इसमें परेशानी की क्या बात है? हाँ हाँ प्लीज, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो कर लो। कम ऑन, स्टेज का नाम सुन के तो मेरी टांगे और हाथ दोनों कांपने लगते हैं। आई एम सॉरी। अच्छा तो फिर ऐसा है कि अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड हो तो तुम उससे बात करके देखो, हैं? लेकिन ये बता देना कि जो सीरियस थिएटर वाले होते हैं इनका बजट बहुत ज्यादा नहीं होता, ये ना हो 8-10 हजार रुपए मांग बैठे। चलो मैं ट्राई करूंगी, अपनी फ्रेंड से पूछ लूंगी। हाँ यार आप दोनों की गुफ्तगू खत्म हो गई है ना, दो पड़ोसियों की, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करूं? 1 मिनट। माय गॉड, ही इज गेटिंग जेलस। हाँ वैसे है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें फोन करूंगी और कुछ गैर जरूरी लोग फोन उठा लेते हैं, तो जरा प्लीज ख्याल करना। नहीं अब आप फोन करें, मैं ही फोन उठाऊंगा, ठीक है? See ya. ओके बाय। सर इजाजत है सरकार? जी जी इजाजत है, प्लीज।
उठो नवाब फक्कड़ शाह। उठो नवाब फक्कड़ शाह। क्या है यार, क्या मुसीबत है? सोने क्यों नहीं दे रहा है? उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। तारा मेरा बेबी स्कूल नहीं जाएगा आज? अबे 8 बज गए यार, तूने पहले क्यों नहीं उठा? अबे ओए, तेरा मैं नौकर हूं। ओए दरवाजा खोल। ओए मैं हूं। Hello. Hi. I got so tired today, my God. तुम कहाँ गई थी? मैं सजाद के साथ। आंखें बंद करो। ओके। ये क्या? सजाद ने दिया। कैसा है? ओह, हम बहुत जल्द शादी कर रहे हैं। अच्छा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आली, व्हाई डू आई गेट दिस फीलिंग कि जैसे तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि मैं कोई बहुत गलत कर रही हूँ। मैंने तो ये कभी नहीं कहा। वेल, इंसान हर बात कह के दूसरे को महसूस नहीं करवाता। समझा? मैं बहुत थकी हुई हूँ इस वक्त, ठीक है? और लड़ने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं, और ये बेचारी तो किसी गिनती में नहीं आती। प्लीज मुझे तो रेस्ट करने दो, प्लीज। आई नो, मेरी खुशी में कोई भी खुश नहीं है। तुम क्या समझती हो? तुम क्या समझती हो कि तुम्हें खुशी मिल सकेगी? ये लो, खाओ। यार ये क्या है यार, जब भी तुम्हारी बारी होती है नाश्ता बनाने की तो ये जला हुआ ऑमलेट क्यों मिलता है खाने को? शुक्र करो ये भी खाने को नसीब हो रहा है। तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? मैं जब नाश्ता बनाता हूँ कभी मेरा ऑमलेट जला हुआ देखा है आपने? किनारे तक नहीं जलते उसके। बाप आप बहुत सुगड़ हैं, माफ कर दो यार मुझे। चू 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 चू। गंदे खलीस आदमी, अभी उसी यहाँ से जूते पहने तो फिर ठूसना शुरू कर दोगे। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी। मैं धो के आता हूँ। ये इतना कुछ भी बचाने की क्या जरूरत थी? यार तुम्हें पता नहीं खालिद तुम कितने मोटे हो रहे हो यार। यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, तुम्हारे अच्छे बुरे का फैसला करना मेरा फर्ज बनता है। ये पहले पीजिए फिर बात कीजिए। अब बोलिए। तुम्हें डाइटिंग की सख्त जरूरत है यार। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, तुम्हारी एज में बंदे बिल्कुल फिट होते हैं। देखो मुझे देखो, तुम अपने देखो। अच्छा पिछले दिनों में मेरी शर्ट कितनी लूज थी, अब देखो कितनी तंग है, मोटे कहीं का। अच्छा आप ज्यादा बकवास ना कर, उठे उधर उठे। चले 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 चले, मैं ये बचा कुचा ही खा लूंगा। मेहरबानी आप। यार एक तो बोल रहा हूँ फिर लड़ रहा है। पकड़ अपना ये देखा। जरूरी इधर तो दे दे यार थोड़ा सा। अभी भी चाहिए? यार भूख लगी है यार, नाश्ता नहीं किया मैंने यार। आप ही खा लें यार आधा आधा कर लेते हैं यार। थैंक यू। अबे आधा बचा गया है। समरा, प्लीज मिरर के सामने से हट जाओ, मुझे भी तैयार होना है। आलिया, कोई लिपस्टिक का अच्छा सा शेड है तो दो प्लीज। तुम 1 घंटे से कभी एक शेड ट्राई करती हो, कभी दूसरा। आखिर तुम सेटिस्फाई क्यों नहीं होती? आलिया जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, 8:30 बज चुके हैं। सुनो, तुम्हें पता है सजाद खुद पिक करने आ रहा है मुझे। अच्छा बताओ ना कैसी लग रही हो? तुम उन लोगों में से हो जो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। तज़ीन प्लीज तुम बताओ ना कैसी लग रही हो?
अब इतनी अच्छी तो लग रही हो, इससे ज्यादा और क्या अच्छी लगोगी तुम। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता है द बेस्ट थिंग इन यू इज कि तुम दूसरे लोगों की तरह जेलस नहीं हो। थैंक यू। हमें दे दो, चलो। पता है तुम्हें, वो जो नया बॉस है ना, वो बहुत ही स्नॉबिश है। He gets mad at me फजूल में, कोई रीजन भी नहीं होता। I don't know। सारे बॉसेस एक जैसे ही होते हैं। पता है कल बुखारी साहब ऑफिस में आ गए और मैं नॉवल पढ़ रही थी। उन्होंने 2-3 दफा तो मुझे आवाज दी, लेकिन तुम जानती हो मैं नॉवल पढ़ते हुए कितनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ। गुस्से में आकर उन्होंने मेरे हाथ से नॉवल छीन लिया, मेज पे पटक दिया। अच्छा, how stupid of them। I know। अच्छा तज़ीन, हाँ तुमने कभी थिएटर किया? हाँ, कॉलेज के जमाने में किया है। अनारकली बनी थी मैं। वाकई? मेरा काम हो गया। अच्छा सुनो, अब करोगी थिएटर? अब नहीं आलिया, मैं नहीं, आई डोंट थिंक मैं एक्टिंग कर पाऊंगी। सुनो, मुझे पता है तुम बहुत एम्बिशियस लड़की हो, और वैसे भी तुम फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हो यार। और ये जो तुम बनिए के ऑफिस में बैठ के इतनी कामयाबी के साथ 2 के 2 और पता नहीं 4 कर रही हो, सब आइडिया है मुझे। कर लोगी ना तुम? वो तो सही है, लेकिन फिर भी। अच्छा, बाकी बातें होंगी टैक्सी में, देर हो रही है। एक तो टैक्सी नहीं मिल रही। वो आगे चलो। हेलो, कैसी हो? कौन? तुम्हें अंदाजा है कि तुम पे ब्लू रंग बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसे भी तो ये रंग पसंद है ना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो बहुत आसानी से उस पहली सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं जिसे कोई सालों से बस एक हसरत भरी निगाह डालकर तक ही रहा होता है। आखिर आप बोल कौन रही हैं? मैं वो हूं जो कांपते हुए कदमों से आखिरी सीढ़ी पे खड़ी है। लेकिन सुनो, ये भी तो हो सकता है कि तुम भी पहली सीढ़ी से लुढ़क कर मेरे ही साथ खड़ी हो जाओ। पॉसिबल है ना समरा? ओहो हो, मैं पहचान गई। लेकिन काश कि तुम में इतनी हिम्मत होती कि तुम खुद मुझे अपना नाम बता सकती। हिम्मत मुझ में नहीं है। मुझ में? कितनी ढिठाई से तुम ये बात कर रही हो। नए रास्तों से गुजरते हुए हर आदमी एक्साइटेड होता है। अगर तुम भी हो रही हो तो उसमें कोई नई बात नहीं है। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपकी ये हरकतें एक टूटे हुए ताल्लुक को मजीद तोड़ देंगी। मैं तो बस एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ, हर जीत की परवाह किए बगैर। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन हार जब इंसान का मुकद्दर बन जाए ना, तो अक्लमंदी इसी में है कि सर झुकाकर उसे मान लिया जाए। यार खालिद, क्या हुआ? प्ले के लिए किसी लड़की का बंदोबस्त हुआ क्या? हाँ यार, वो आलिया नहीं है? आलिया अपनी किसी फ्रेंड का कह रही थी कि वो इंटरेस्टेड है। अच्छा। देखो, देखते हैं आती है कि नहीं आती। ठीक है, तुम लोग बैठो, लाइंस करो यार अपनी। चलो बैठो, लाइंस करो। आप खालिद साहब? हाँ, और आप तज़ीन, आइए। तुम लोग क्यों रुक गए हो यार? चलो लाइंस करो, लाइंस करो। देखिए, ये जो थिएटर है ये दूसरे मीडियाज के मुकाबले में मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये आपकी पूरी एनर्जी मांगता है, पूरी एनर्जी कंज्यूम करता है। और जो थिएटर हम करते हैं, इट्स अ पैरेलल थिएटर।
ये ज्यादा मुश्किल भी है और कहा जाए तो ये जनूनियों का काम। ये सब लोग अपने ऑफिस से रोज ऑफ करके यहाँ दौड़ पड़ते हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी सिले के। बस एक यही टूटा फूटा छोटा सा हमारा काम है जो हम बगैर किसी सपोर्ट के कर रहे हैं, और हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। जी। बहरहाल बहुत खुशी की बात है कि आप हमारी टीम में शामिल हो रही हैं। मेरा ख्याल है आपसे स्क्रिप्ट पढ़वा के देखा जाए। जी। आसिम आइए जरा, आप अपना भी स्क्रिप्ट लाएं, ये वाला भी स्क्रिप्ट लेके आए और दीजिए, बता दें लाइंस बोल। चलें, बोले। तुम जानती हो जब इंसान के पास कुछ भी ना रहे तो उसके पास एक वाहिद हल होता है, मौत। हाँ, मेरे पास भी बस यही एक हल बचा है। शहनाज घबरा कर, नहीं सलीम, ये कोई हल नहीं। दरवाजे पर शहनाज दरवाजा खोलती है, स्टेज पर निसार की यार बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। नए आने वालों के साथ इस तरह करते हैं। तज़ीन, 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 प्लीज। देखिए रियली जो कुछ भी हुआ, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। ये आपका सीरियस थिएटर जहाँ नए आने वालों की इस तरह इंसल्ट की जाती है। मैंने कब दावा किया था मुझे कुछ आता जाता है? मैं तो यार सीखने के ख्याल से आई थी। नहीं, आप सीखेंगी, आप बहुत कुछ सीखेंगी। देखिए मुझे ऐसे ही लोगों की तो जरूरत है जिनके अंदर कुछ सीखने की प्यास हो। मगर अब मेरा सीखने का कोई इरादा नहीं है। देखिए इस जगह से नाकाम होकर जाने का मतलब यह है कि आपने अपनी हार को कबूल कर लिया। और ये तो एक मामूली सा इंसिडेंट है। क्या आप इस इंसिडेंट को अपने साथ एक बड़ी हार की शक्ल में लेके जाना चाहेंगे? देखिए ये जो अभी हंस रहे थे ना, ये जब यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे तो ये आपसे कहीं ज्यादा नर्वस थे, आपसे कहीं ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन आज ये इस पोजीशन में है कि ये नए आने वालों के ऊपर हंसते हैं। हो सकता है कल आप भी इस पोजीशन में हो कि आप नए आने वालों के ऊपर हंस रही हैं। लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई ना खालिद साहब? आई एग्री, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन आज के जमाने में जहाँ हंसी का और खुशी का फुकदान है, वहां अगर ये लोग थोड़ा सा हंस बोल लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। वैसे भी मुझे कोई एक्टिंग नहीं आती है। वो तो आलिया ने इंसिस्ट किया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। एंड रियली मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। आपको पता है आप एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं। आपकी आवाज में कुछ ऐसा है जो सुनने वाले को अपनी तरफ रोक लेता है। देखिए ये जो थिएटर है ये आवाज का तो खेल है। शोएब हाशमी, खालिद अहमद, कमाल अहमद रिजवी, शीमा करमानी, ये सब लोग क्या हैं? इनकी आवाजों में एक बहते हुए दरिया की तरह रिदम ही तो मौजूद है। देखिए ये लोग, इनकी आवाजें किरदार के अंदर घुसकर किरदार को खोज लेती हैं। और आवाज के इम्तिहान में मेरा ख्याल है आप पास हो चुकी हैं। आप तो दूसरों की हिम्मत इसी तरह उन्हें चढ़ा के बढ़ाते होंगे। तो कल फिर आप आ रही हैं? कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, कल आप आ रही हैं। बल्कि आप ऐसा करें, ये स्क्रिप्ट लेके जाएं और देख के आइएगा इसको प्लीज। समरा, ये अब तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? सज्जाद का मोबाइल मुसलसल ऑफ मिल रहा है। उन साहब को पता ही नहीं कि उनकी बीवी किन घटिया हरकतों पे उतर आई। क्यों? अब क्या किया उसने?
फोन करके मुसलसल मुझे धमकियां दे रही है। तो मुझसे सज्जाद को छीन रही हो, अब क्या वो इतना भी ना करे? देखो आलिया, मैं किसी को किसी से नहीं छीन रही। सज्जाद खुद मेरे पीछे चल के आया है। फिर भी समरा तुम अच्छा नहीं कर रही। आलिया, तुम भी दूसरे लोगों की तरह एक मर्द की जिंदगी में आने वाली दूसरी औरत को बुरा समझती? तुम यकीन करो कि मैं तुमसे ज्यादा सज्जाद को कसूरवार समझती हूँ। I really don't understand कि वो औरत क्यों उसके साथ रहना चाहती है। मैंने खुद उन दोनों को फोन पे बातें करते हुए सुना है और मुझे हैरत होती है कि किसी रिलेशनशिप में आदमी को इतना गिरना पड़ता है, इस हद तक गिरना पड़ता है। मुझे हैरत है समरा कि फिर भी तुम उस शख्स पे एतबार कर रही हो। ओह कम ऑन आलिया, तुम सज्जाद को क्यों कसूरवार समझती हो? उसकी बीवी का भी तो कसूर हो सकता है। ये सारी दलीलें ना तुम्हारे दिल की। कम ऑन फिर प्लीज आलिया, बस मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। इंसान को कभी कभी अपने आप को हालात के बहाव में बहने देना चाहिए। Very true. रिलैक्स हो जाओ। चाय पिलाओ प्लीज। ओके। सब कुछ भूल जाओ जालिब। ये समझो कि हम पहले कभी मिले ही नहीं थे। नहीं सर, हम इतना बड़ा झूठ नहीं निभा सकते। निभाना तो पड़ेगा ना। क्या तुम मुझे भूल पाओगी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कुछ सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते। यूं भी वक्त धीरे धीरे सब कुछ भुला देगा। तुम भी भूल जाओगे। यार नवाब बने हो तो फोन तो उठा लिया करो। चेहरा भी धुंधला जाएगा। हेलो, हाँ क्या हाल है आलिया, खैरियत है? तुम बोलो मैं। यार आवाज कम करो खालिद, सलमा और बनाया हुआ है। हाँ कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। हाँ तुम्हें पता है आजकल कुकिंग का कितना जुनून है मुझे। नहीं जी, आपको अभी खासा हार्डवर्क की जरूरत है कुकिंग में। जो आपने मछली बनाई थी ना लास्ट संडे, उसे खाकर खालिद को कितनी बड़ी बड़ी उल्टियां हुई थी। शुक्र को बच गया। मैं इटालियन फिश बना रहा हूँ। हाँ मछली को अच्छी तरह साफ किया, मसाला भी लगाया, 2 किलो दूध में भिगोया, फिर थोड़ा सा तेल भी डाला है। क्या कह रही हो? दिमाग होगा तुम्हारा खराब। सफेद दाग निकले तुम्हारे मुंह पे, मुझे क्यों पता दे रही हो? अच्छा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, वैसे भी बस वो पकने वाली है। क्या कुछ नहीं हो सकता? यार खालिद, ये क्या आलिया कह रही थी कि मछली और दूध को एक साथ इस्तेमाल करोगे तो मुंह पे सफेद सफेद बड़े बड़े दाग निकलेंगे। कितनी पुरानी सी बात नहीं है यार। यार तुम आलिया के मशवरों को रहने दो और तुम ये बताओ तुम्हारी डिश का क्या हुआ है? मैंने लंच किया हुआ है और रात के 12 बज रहे हैं 12। प्लीज अगर आपकी स्पेशल डिश तैयार हो गई है तो ले आए। क्यों खड़ रहे हो? वो मिसाल नहीं सुनी, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा तो जाओ ना, अब यहाँ क्यों बैठे हुए? बता रहा था आलिया ने क्या बोलना है। बताओ आलिया उसका। जल्दी ले आओ। डर लगता है। तो चूहे मछली जल्दी ले आ, अब तो यहाँ चूहे दौड़ने लगे हैं यार। इटालियन फिश, गर्मा गर्म इटालियन फिश। पैसे हैं खाने के, पैसे दो पहले। वाह भाई वाह, आज तो किसी वफा परस्त बीवी का पार्ट प्ले कर रहे हो। अच्छा खाना चढ़ा रहा है खाना। इसको ट्राई किया जाए कि आखिर बनी कैसी है? तो रबड़ की तरह की है। ताहिर ऐसा है कि चूंकि ये डिश तुमने बहुत मेहनत से बनाई है और काफी टाइम लगा है, दूध में भीगी रही है,
तो इसको टेस्ट करने का पहला हक तुम्हारा है। नहीं नहीं खालिद, तुम पहले खाओ। नहीं नहीं, ये तुम्हें चखनी नहीं खालिद, तुम पहले खाओ। नहीं हो नहीं, जो नहीं, इसको नहीं। खाओगे ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा। और एक बाइट में और तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। ये प्लीज। अरे खालिद, मुझे उल्टी हो रही है यार। अब आपने बनाई है तो नहीं खाना। एक बाइट खुले। अबे मर के नहीं खाऊंगा। और एक उल्टी हो रही है यार मुझे। खालिद उठो। खालिद उठो। दफा हो जाओ यार। यार खालिद कुछ खा लो, हलवा पूरी लाया मैं यार। हलवा पूरी यार बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम, तुम्हारी पसंद की सेकी हुई ब्राउन ब्राउन सी यार। सुनो, ये हलवा पूरी भी कहीं तुमने खुद ही तो नहीं बनाई? आई स्वेयर यार, अभी कोने वाली दुकान से लाया। कभी तो ट्रस्ट किया हुआ इंसान पे यार, हर वक्त चू चू चू। चल मैं खा लिया। अब तो नाराज नहीं हूं मैं यार। बॉय। हाय, आज आप कैसे नाजिल हो गए? मेरा अकेले लंच करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। मैंने सोचा तुम्हारे ऑफिस में झांकती चलूं। तो आलिया नहीं थी आपके साथ जाने के लिए? मेरे लिए तुम और आलिया दोनों बराबर हो। रियली? तुम्हें हुआ क्या है? मुझे क्या होगा? देखो तहसीन, मेरी शुरू से ही एक आदत रही है, जब कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है ना, उससे पहले मैं उससे दूर हो जाती हूँ। मुझे और आलिया को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। देखो समरा, अगर सज्जाद के मामले में हम दोनों तुम्हें कुछ समझाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि वो एक शादीशुदा आदमी है। मुझे किसी के समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो औरत जो हर 2-2 मिनट में मुझे फोन कर रही है, मेरे सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, क्यों? मैं क्यों उसकी सुनूं? बल्कि मैं क्यों किसी की भी सुनूं? ये मेरी जिंदगी, इसे मैंने गुजारना है। किसी को इंटरफेरेंस का कोई हक नहीं है। सज्जाद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। उसने मुझे प्रपोज किया है, मैंने कोई उसके पीछे चक्कर नहीं काटे, यू नो। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? तज़ीन, मैं एक नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकती? मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप को एक दूसरे से नफरत करते देखा है। सारी जिंदगी साथ रहते हुए भी उन्होंने एक लम्हा एक दूसरे के साथ नहीं गुजारा। और जब कोई किसी के साथ रहते हुए अजनबी हो जाए ना, तो वो लम्हा होता है उस ताल्लुक को खत्म करने का, तोड़ने का। ये बात वो औरत नहीं समझती है। क्यों नहीं समझती वो ये बात? इस सच को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती वो? मुझे औरत क्यों नहीं बनने देती? I'm really sorry तज़ीन, मुझे क्या हो गया है? पता नहीं क्या क्या कह गई हूं मैं। So sorry। अच्छा खैर, तुमने लंच का कहा था ना, चलो चलते हैं इससे पहले कि बाकी लोग आ जाएं। खाली जुमलों को पढ़ के बोल देने से कुछ नहीं होता। क्या उसकी डेप्थ में जाओ, राइटर ने लिखा क्या है, क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है, क्या सोच के लिखा है। जब तक उसकी मीनिंग नहीं कहोगे कोई फायदा नहीं इन सारे लफ्जों का। पढ़ो इसको, पढ़ो, दोबारा पढ़ो, और करो, फिर एक दफा पढ़ के बताओ।
मैं बहुत लेट तो नहीं हो गई? नहीं, खास नहीं। स्क्रिप्ट पढ़ा था आपने? जी, वो थोड़ा कुछ तो मैंने याद भी किया था। गुड। आइए जरा सुनाइए। आसिफ, खड़े हो, लाइन बोलें और वैसे ही बोलिए जैसे मैंने कहा है। क्या इस दुनिया में ये मुमकिन है कि एक औरत हो कि तुम ये सब कुछ झेल पाओगे? तुम मर्द हो ना, इसलिए ये बात कह रहे हो। वो सारे ख्वाब भी तो मेरे दुश्मन हैं। तो सुनो, मैं वो सारे ख्वाब इसी दहलीज पे छोड़ जाऊंगी। मैं इन आंखों में धूप भर लूंगी, लेकिन ये ख्वाब अब मुझसे उतने ही दूर रहेंगे कि जितने तुम। मैंने जिंदगी का सिरा ढूंढ लिया है। मुझे वो सिरा मिल गया है जिसे पकड़ के मैं अपने वजूद को पालूंगी। मुझे यकीन है। सॉरी खान साहब, आगे भूल गई। किसी पापा से ताबीज पढ़वा के आई थी आपके? आज तो कमाल कर दिया आपने। आइए कुछ स्क्रिप्ट पे डिस्कशन करें। आइए, शेयर हो आसिफ प्लीज। हाँ, चले जाएंगे। हाँ, अच्छी थी आइसक्रीम, बस 2 दफा नहीं खाता मैं कहीं भी जाके। तुम्हें भी अपनी बस शक्लें दिखाने का शौक है। सुन किसका? आलिया का फोन है? फिलहाल तो मेरे स्टॉक में यही मौजूद है। अच्छा, तो जरा मुझे दे बात कर। मैं ना दे बता रहा हूँ क्या बात करनी है। हेलो, हाँ वो आलिया, मुझे तुमसे जरूरी सी बात करनी है। अगले भी हो गए, इतनी सी कसर बाकी थी बस। क्या दफा हो जाओ। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा यार, ये है ना यहाँ चूहा, इसको कह रहा हूँ। हाँ अच्छा आलिया, मुझे तुमसे एक जरूरी सा काम है। वो ये है कि कल है संडे, तो कल का खाना तुम हमारे यहाँ खाओ हैं? और वो जो तुम्हारी फ्रेंड है तज़हीन, हाँ उसको भी ले आओ। ओहो ओहो, तज़हीन, उसको भी ले आओ। ये चूहे से बात करो। उसकी फैमिली को भी ले आओ। अच्छा अच्छा चल चल। कौन है? शर्मा क्यों रहा है औरतों की तरह? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। क्या तुम्हें भी बस बकने का शौक है? बस अच्छा सही है। अच्छा मैं रख रहा हूं फोन, नहीं देखता भाई। ओके जी, खुदा हाफिज, बाय।
उठो लड़कियों, तुम्हारी कयामगा आ गई। जाते जाते किराया जरूर पकड़ाती जाना। माय गॉड, जूसी की हद है। पैसे दे दो। ओह थैंक गॉड ताहिर, आया किराया। तुमने आराम से पहुंचा दिया। माय गॉड तज़ीम। ओके सी यू। खालिद थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा खाना था और जिनकी वजह से ये खाना मिला उनका भी शुक्रिया। जी थैंक यू। सी यू। मैं फोन करूंगी। तज़ीन जी एक तो तुम्हें पीछे से आवाज जरूर देनी होती है। एक्सक्यूज मी, मैं ये कह रहा था कि कल ऑडिटोरियम जाने के लिए मैं आपको अगर ऑफिस से पिक कर लूँ तो कैसा है? नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। थैंक यू। ओके ओके। हाफिज। ओह नो। कच्ची हो गई बेटा। एक्सक्यूज मी समरा। जी मैं हूँ, मुझे पहचाना? तुम कैसे पहचानोगी? मैं सबा हूँ, सबा सज्जाद। Artif and Aluj Production.